स्टूडेंट, माई सेल्फ विनय मदेशिया। वीडियो क्लासेस ऑनलाइन स्ट्रीम में मैं आज आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आपने प्रीवियस लेक्चर में हमारे देखा कि 12th की फिजिक्स का सिलेबस कितना है, हमें कितना पढ़ना है और कितनी मार्क्स के, स्टेप बाय स्टेप प्रीवियस लेक्चर में हम आपको दिखा चुके हैं। तो 12th की फिजिक्स का जो फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, आज हम इसे जानेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होती क्या है और इसके अंतर्गत हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, उस चैप्टर के अंतर्गत कुछ बात। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर विद्युत की, अर्थात इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम उन पदार्थों के बारे में याद करेंगे जिन पर चार्ज स्थिर रहता है, ठीक है। अर्थात इलेक्ट्रोस्टैटिक्स is the branch of physics in which we study about the matter that have fixed charge। अर्थात भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ऐसे पदार्थों का अध्ययन करते हैं जिन पर आवेश फिक्स्ड रहता है, स्थिर रहता है, ठीक है। ये तो हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको पढ़ने हैं 4 चैप्टर्स। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वह आपका है फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ये आपका फर्स्ट चैप्टर। इलेक्ट्रिक चार्ज वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। जो आपका सेकंड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम ये आपका सेकंड चैप्टर है, अर्थात गॉस की प्रमेय। जो थर्ड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर है आपका जो आपका थर्ड चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अर्थात वैद्युत विभव। जो आपका फोर्थ चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर अर्थात वैद्युत धारिता। इन 4 चैप्टरों को हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की यूनिट में पढ़ना। ये चारों चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड हैं। फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन सभी चैप्टरों का बेस, अर्थात इन सभी चैप्टरों को पढ़ने में सबसे पूर्व हमें फर्स्ट चैप्टर को ही पढ़ना पड़ेगा। यदि आप ऐसा करेंगे कि लास्ट चैप्टर आप पहले पढ़ लें फर्स्ट बाद में, तो लास्ट चैप्टर आपको अर्थात फोर्थ चैप्टर आपको तैयार ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको इसकी बेसिक जानकारी नहीं होगी। इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट चैप्टर से ही स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इस चैप्टर को पढ़ने से पूर्व हम अपने व्यवहारिक जीवन की कुछ घटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, देखना चाहेंगे जो घटनाएं हमारे लिए कौतूहल का विषय। जैसे आपने देखा होगा कि आपकी टेलीविजन की स्क्रीन, उसको यदि स्पर्श किया जाए तो वह कागज के छोटे छोटे, तो वह चरचर की ध्वनि उत्पन्न करती और आपको कुछ चिंगारियां भी दिखती। या कागज के छोटे छोटे टुकड़े को जब टेलीविजन की स्क्रीन पर डाला जाए तो उसको अट्रैक्ट करती। अथवा आपने कुछ और घटनाएं देखी होंगी, जैसे कि कंघी को
सूखे बाल पर यदि रब किया जाए तो वह लाइट ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। ऐसी विभिन्न घटनाओं का अध्ययन हम इस चैप्टर में करेंगे। ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं और कैसे होती हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सर्वप्रथम इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज। सर्वप्रथम क्या है? इलेक्ट्रिक यानी वैद्युत। वैद्युत क्या होता है, अर्थात व्हाट इज इलेक्ट्रिक। हम बचपन से देखते आए हैं कि इलेक्ट्रिक कुछ होता है, उससे बल्ब चलते हैं, फैन चलता है, एसी, फ्रिज, सारे इंस्ट्रूमेंट चलते हैं। अर्थात इलेक्ट्रिक जो है क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई, ठीक है। तो देखिए, हिस्टोरिकल द क्रेडिट ऑफ डिस्कवर ऑफ द फैक्ट अंबर रब्ड विद wool or silk clothes attract light object goes to Thales of Miletus, Greece around 600 before Christ. 600 before Christ अर्थात बिफोर क्राइस्ट यानी 600 ईसा पूर्व ग्रीस के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थेल्स ने यह देखा कि अंबर नामक पदार्थ को यदि ऊल अर्थात ऊन और सिल्क या सिल्क अर्थात रेशम पर रब्ड किया जाए अर्थात रगड़ा जाए तो वह कागज के छोटे छोटे टुकड़े को अर्थात बिट्स ऑफ पेपर को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, अपनी ओर खींचता है। यह गुण किसका है? अंबर का। यह गुण है अंबर का। अंबर का है, यह देखा किसने? थेल्स ने। थेल्स ऑफ मिलेटस। थेल्स ऑफ मिलेटस ने देखा कि यदि अंबर को ऊन अथवा रेशम, वूल और सिल्क पर रबड़ किया जाए अर्थात रगड़ा जाए तो वह बिट्स ऑफ पेपर यानी छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है। बट इसके 2000 साल तक इस पर और प्रोग्रेशन नहीं हुआ। इसके पश्चात 2000 साल बाद 16 ईयर अर्थात 1600 में इंग्लैंड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर गिलबर्ट ने कहा कि many such pair of materials were known which as rubbing could attract light object। अर्थात डॉक्टर गिलबर्ट ने क्या कहा कि बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें रगड़ने पर, उपयुक्त वस्तु पर रगड़ने पर, रब करने पर वो लाइट ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। ये किसने कहा? डॉक्टर गिलबर्ट ने कहा। इसी पश्चात डॉक्टर गिलबर्ट ने ही बताया कि अंबर को ग्रीक वर्ड में इलेक्ट्रॉन कहा गया। अंबर को ही ग्रीक वर्ड में इलेक्ट्रॉन, अंबर को ही ग्रीक वर्ड में इलेक्ट्रॉन कहा गया और इसके आकर्षण करने की गुण को इलेक्ट्रिसिटी, इसके अट्रैक्ट करने के गुण को, अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कहा गया। अर्थात द नेम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉइन्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन मीनिंग अंबर। अर्थात इलेक्ट्रॉन को, अंबर को ही इलेक्ट्रॉन कहा गया ग्रीक वर्ड में और इसे अट्रैक्ट करने की गुण को, प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रिसिटी का।
क्लियर है कि इलेक्ट्रिसिटी अर्थात वैद्युत क्या है। चलिए अब आगे देखते हैं अगली इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज को पढ़ने से पूर्व एक और बात का आपको ध्यान दिलाते हैं कि डॉक्टर गिलबर्ट ने कहा था कि मेनी पेयर ऑफ मटेरियल्स यानी बहुत से पदार्थ हैं जिन्हें उपयुक्त वस्तुओं पर रब किया जाए तो वह दूसरी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो उन्होंने कुछ मटेरियल्स कहे थे जैसे एबोनाइट की छड़ यानी प्लास्टिक रॉड, एबोनाइट की छड़, या आपकी दूसरी वस्तु है ग्लास ऑफ रॉड यानी कांच, ग्लास ऑफ रॉड यानी कांच की रॉड, प्लास्टिक रॉड अर्थात एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल पर कैट्स ऑफ फर पर रब किया जाए, कैट्स ऑफ फर बिल्ली की खाल पर रब किया जाए। बिल्ली की खाल पर रब किया जाए तो यह लाइट ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, तो यह लाइट ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। या ग्लास ऑफ रॉड यानी कांच को यदि रेशम क्या था सिल्क और ऊन या रेशम पर रब किया जाए तो यह लाइट ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। ऊन और सिल्क पर रब किया जाए तो यह लाइट ऑब्जेक्ट जैसे बिट्स ऑफ पेपर यानी कागज के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, यह घटना बताई थी डॉक्टर गिलबर्ट ने। इसी पर बहुत से साइंटिस्टों ने अपना प्रयोग किया। उसी में से एक साइंटिस्ट थे अमेरिका के बेंजामिन फ्रैंकलिन। अमेरिका के साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन इन्होंने बताया, इन्होंने ऑब्जर्व किया, इन्होंने प्रयोग किया और उसके आधार पर कुछ निष्कर्ष देखे। इन्होंने देखा इट वाज ऑब्जर्व्ड अर्थात इलेक्ट्रिक चार्ज वाज ऑब्जर्व्ड दैट इफ टू ग्लास ऑफ रॉड रब्ड विथ वूल और सिल्क क्लॉथ आर brought close to each other they repel to each other। अर्थात यदि दो कांच की छड़ को सिल्क या ऊन पर अर्थात रेशम या ऊन पर रब किया जाए, रगड़ा जाए तो समीप में वो ले जाने पर वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक है, और पुनः उन्होंने प्रयोग किया दो एबोनाइट की छड़ ली यानी प्लास्टिक रॉड, टू प्लास्टिक रॉड रिपेल विथ कैट्स फर ईच अदर। अर्थात दो प्लास्टिक रॉड को कैट की फर पर अर्थात बिल्ली की खाल पर रगड़ने पर आपस में एक दूसरे को रिपेल करती, प्रतिकर्षित करती। उन्होंने यह देखा। इसके पश्चात बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि यदि एक रॉड को कैट की फर पर रबिंग किया जाए और दूसरी एक प्लास्टिक रॉड
एक प्लास्टिक रॉड को कैट की फर पर, प्लास्टिक रॉड कैट की फर पर रख किया जाए और दूसरी प्लास्टिक रॉड को दूसरी कांच की रॉड यानी ग्लास ऑफ रॉड, ग्लास रॉड को यदि ऊल या सिल्क, ऊल और सिल्क पर रब किया जाए, रगड़ा जाए और दोनों को यदि फास्ट मिलाया जाए तो ये अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट टू ईच अदर, यानी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यह गुण देखा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने और इसके आधार पर उन्होंने इलेक्ट्रिक चार्ज को बताया कि इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक वह जो प्लास्टिक रॉड को कैट की फर पर रब करने पर प्राप्त हुआ और एक वह जो ग्लास की रॉड, कांच की रॉड को ऊल और सिल्क अर्थात ऊल या रेशम पर रगड़ने पर प्राप्त। इन चार्ज को बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का नाम दिया, यानी एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इन चार्ज के लिए एक छोटा सा डिफिनेशन दिया कि लाइक चार्ज रिपेल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, अर्थात जो सजातीय चार्ज है, अर्थात जो एक ही प्रकार के चार्ज हैं, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो और नेगेटिव चार्ज, दो पॉजिटिव चार्ज और दो नेगेटिव चार्ज, यानी लाइक चार्ज इज रिपेल अर्थात सेम चार्ज होंगे वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं एंड अनलाइक चार्ज इज अट्रैक्ट टू ईच अदर, अर्थात अनलाइक चार्ज चाहे आपका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो और पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो या नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये बताया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, अर्थात सजातीय पद या सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। लाइक चार्ज इज रिपेल एंड अनलाइक चार्ज इज अट्रैक्ट टू ईच अदर, और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, ये बताया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने और इसके आधार पर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि that there were only two kinds of an entity which is called the electric charge। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्लियर हुआ। इसके बाद अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट हेडिंग वाली है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ चार्ज यानी इलेक्ट्रॉनिक आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ चार्ज, ओरिजिन ऑफ चार्ज अर्थात आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। ठीक है, जैसा कि अब हमें इसमें देखना है कि आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेश को उत्पन्न कैसे किया जा सकता है। जैसा कि हम जानते हैं
कि प्रकृति में अर्थात नेचर में जितने भी मटेरियल्स हैं, सभी मटेरियल्स मेड बाय एटम, सभी मटेरियल्स परमाणुओं से मिल करके बने हैं और प्रत्येक परमाणु का अर्थात प्रत्येक एटम्स का अपना एक न्यूक्लियस होता है। प्रत्येक एटम्स का अपना एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और इसके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन अष्टक के नियमानुसार रहते हैं। अष्टक के नियमानुसार अर्थात 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन इसकी कक्षा में पूर्ण रूप से भरे रहते हैं। इस प्रकार से इसकी संरचना होती है, इसकी कंस्ट्रक्शन इस प्रकार से होती है। क्योंकि हम जानते हैं न्यूक्लियस की जो समीपवर्ती ऑर्बिट है, जो समीपवर्ती जो कक्षा है, वह न्यूक्लियस से स्ट्रांग फोर्स से अर्थात प्रबल बल से, प्रबल आकर्षण बल से, स्ट्रांग अट्रैक्शन फोर्स से बंधी रहती है। उससे थोड़ी सी दूर जाने वाली कक्षा सेम उसी प्रकार से उसका स्ट्रांग उसका अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा सा कम हो जाता है। धीरे धीरे अट्रैक्शन फोर्स कम होता चला जाता है और जो दूरवर्ती ऑर्बिट्स है उसका न्यूक्लियस से वीक अट्रैक्शन फोर्स हो जाता है, अर्थात दुर्बल आकर्षण बल से वो बंधा रहता है। जो लास्ट की जो ऑर्बिट होती है उसके इलेक्ट्रॉन को हम रब करके अर्थात रगड़ कर और हीट या जला करके उस इलेक्ट्रॉन को हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन को हम अलग कर सकते हैं और जैसे ही उस इलेक्ट्रॉन को हम अलग करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाएगी। क्योंकि आप जानते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अर्थात प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के इक्वल होती है और हमारा न्यूट्रॉन उस पर चार्ज हमारा शून्य होता है, उस पर कोई आवेश नहीं होता। अर्थात प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, जिसके कारण ही हमारा एटम्स जो है वो उदासीन रहता है। और जैसे ही इस पर रब्ड करके अर्थात हीट करके इसके इलेक्ट्रॉन को अलग किया जाता है तो इस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। जैसे ही इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है यह पॉजिटिव चार्ज का हो जाता है, अर्थात इस पर धन आवेश हो जाता है। पॉजिटिव चार्ज और जिस वस्तु से इस पर रबिंग किया जाता है, रगड़ा जाता है, उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन चला जाता है और उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण वो नेगेटिव चार्ज का हो जाता है, वो नेगेटिव चार्ज का हो जाता है।
ठीक है। इस प्रकार से आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है, पॉजिटिव आवेश और नेगेटिव आवेश। आपको यहाँ पर मुख्य रूप से यह ध्यान रखना है कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, अर्थात जैसे इसे एटम से इस मटेरियल से जैसे ही रम करके या हीट करके इसके इलेक्ट्रॉन को अलग किया गया, इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और एक कैसा हुआ, पॉजिटिव चार्ज का होगी। अर्थात जहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी वो आपका पॉजिटिव अर्थात धनावेशित हो जाएगा, और जहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी वो पॉजिटिव चार्ज, और जहां पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी, अर्थात जहां पर चार्ज बढ़ जाते हैं वो हमारा हो जाता है नेगेटिव चार्ज। वहां पर जाएगा हमारा माइनस आवेश, ठीक है, वो हमारा हो जाएगा नेगेटिव चार्ज का, अर्थात नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। इसी प्रकार से यह घटना इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ऑर्जिन, अर्थात चार्ज को हम उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। यही कारण है कि उस समय में, ठंडी के समय में, अर्थात कि जब ठंड सुबह तक रहती है और दोपहर के बाद गर्मी आनी शुरू हो जाती है और हम अपने सिंथेटिक वस्त्रों को उतारते हैं तो हमारे शरीर में चुनचुनाहट हो जाती है हल्की सी। कारण वही है कि हमारा शरीर परमाणु से मिलकर बना है और उसकी जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन है वो हमारे सिंथेटिक वस्त्रों पर चले जाते हैं और हमारा शरीर धनावेशित हो जाता है, अर्थात पॉजिटिव चार्ज का है। और यह चाहता है कि इसको यह चार्ज अर्थात इसका इलेक्ट्रॉन वापस मिल जाए, और इसीलिए यह हमारा शरीर थोड़ी समय तक चुनचुनाता है, ठीक है। और जब वह आवेश अर्थात वह चार्ज कहीं से भी प्राप्त हो जाता है तो हमारा शरीर पूर्ण रूप से पुनः उदासीन हो जाता है, यही नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे शरीर में हो जाते हैं, इसलिए हमारा शरीर चुनचुनाना बंद कर देता है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज अर्थात वैद्युत आवेश के मूलभूत गुण। इसका गुण मुख्य रूप से क्या आपको मिला, अट्रैक्शन और रिपल्शन, अर्थात आकर्षण एवं प्रतिकर्षण। इसका मूलभूत गुण यही है कि जो सजातीय अर्थात लाइक चार्ज होंगे वो रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, और जो अनलाइक चार्ज होंगे, अर्थात विजातीय आवेश, विपरीत प्रकार के आवेश, प्लस माइनस या माइनस प्लस, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये इसका पहला गुण है, इलेक्ट्रिक चार्ज का पहला गुण, ठीक है। इसका एक और गुण है, यह आवेश संरक्षण यानी चार्ज संरक्षण के नियम पर भी कार्य करता है, अर्थात जैसे आपने ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा है उसी प्रकार से चार्ज संरक्षण का भी नियम, अर्थात चार्ज को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसका अंत किया जा सकता है, बस इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर लाए, ठीक है। चार्ज संरक्षण का नियम प्रकार करता है। आज के लिए बस इतना ही। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।